हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक शर्मा मैथ्स ग्रुप अकेडमी की ओर से। आज हम इस वीडियो में क्वाड्रेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लासरूम। आज हमारा टॉपिक है क्वाड्रेंट्स। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है कि जहाँ पे +1 के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि यहाँ आपके जो ट्रिग्नो है उसके जो बड़े बड़े एंगल्स हैं हमने उसकी वैल्यूज़ निकालनी होती है। तो उसके लिए आप पॉसिबिलिटी नहीं होती कि सर इसको हम कैसे ब्रेक करें, कहाँ पे जाएगा, कौन सी वैल्यूज़ को पॉजिटिव लिखें, कौन सी वैल्यू को नेगेटिव लिखें। ये सारे डाउट आज आपके मैं क्लियर करने वाला हूँ। बहुत ईजी तरीके से समझाने वाला हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। क्योंकि जो +1 क्लास होती है ना, यहाँ पे हमारा जो बेस होता है वो जनरेट होता है +2 के लिए। तो बच्चों को बहुत मुश्किल आती है कि +1 में क्या क्या चीज़ें हैं और उसको कैसे हम इजी तरीके से कर सकते हैं। तो यही हम लेके आए आपके लिए आज ये टॉपिक क्वाड्रेंट्स। ध्यान सुनिएगा, आपके ट्रिग्नो के जितने भी बड़े एंगल्स होते हैं वो सारे इस रूल से सॉल्व हो रहेंगे। जो स्टेप्स कहूँगा उन स्टेप्स को फॉलो करना है आपने। चलिए पहले हम लिखते हैं यहाँ पे क्वाड्रेंट। जैसे एक सर्कल होता है, एक सर्कल के हमने 4 क्वाड्रेंट्स को उसको डिवाइड कर दिया। याद रखना आपने, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये 90 डिग्री एंगल के लिए, सेकंड क्वाड्रेंट 180 के लिए, थर्ड क्वाड्रेंट 270 के लिए एंड फोर्थ क्वाड्रेंट 360 डिग्री के लिए। ये आपके 4 क्वाड्रेंट्स हमने ये सीख लिए। उसके बाद हम एक रूल फॉलो करते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, या फिर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, जो भी आपको इजी लगे। चलो हम कॉलेज की बात करेंगे, हम स्कूल के बाद कॉलेज तो जाएंगे, तो हम यही बात करते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब इसमें क्या होगा, ये क्या लिखा मैंने, ASTC। हमारे पास ट्रिग्नो की 6 रेशियोज होती हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसिकेंड, सीकेंड एंड कॉट। यही 6 रेशियो में आपने घूमना है। ए स्टैंड फॉर ऑल पॉजिटिव। जो मैंने 6 रेशियोज बताई ना आपको, सारी की सारी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, कोई नेगेटिव नहीं होगा। सेकंड क्वाड्रेंट एस स्टैंड फॉर साइन, और साइन का रेसिप्रोकल 10th में पढ़ा होगा आपने साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंड। तो साइन और कोसिकेंड, ये सेकंड क्वाड्रेंट एक ऐसा क्वाड्रेंट है यहाँ पे साइन और साइन का रेसिप्रोकल जो कोसिकेंड है दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। टी स्टैंड फॉर टेन एंड टेन का रेसिप्रोकल कॉट। थर्ड क्वाड्रेंट एक ऐसा क्वाड्रेंट है जहाँ पे टेन और कॉट ये 2 चीजें पॉजिटिव होते हैं, बाकी जो 4 बची हैं वो सारी नेगेटिव होती हैं। सी स्टैंड फॉर कॉस एंड कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंड। इस पोर्शन में जो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, यहाँ पे कॉस और सीकेंड ये दोनों ही पॉजिटिव होंगी, बाकी सारी नेगेटिव होंगी। तो ये याद रखिए ध्यान से, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, यहाँ पे कौन कौन सी रेशियो जो होती हैं ट्रिग्नो की पॉजिटिव होती हैं और कौन कौन सी नेगेटिव होती हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट। आगे चलते हैं। अब आता है आपका टेबल। ये टेबल हमारा 10th का भी था, आपने टेबल को लर्न रखना है। 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। वैल्यूज अभी फिलहाल साइन की अगर आपने सिंपल याद रखिएगा, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। कॉस की मैं बात करूं, इट्स 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। चलो टेन भी लिख देता हूँ मैं। टेन की वैल्यू इट्स 0। टेन का आता है साइन बाय कॉस, साइन और कॉस को डिवाइड करते जाइए, आपको 10 मिल जाएगा। 0/1 0। अब इसको डिवाइड करना है, जो बच्चों को लगता है कि ये डिवाइड फ्रैक्शनल टर्म है, तो सिंपल सा लॉजिक है, इसके ऊपर का जो नंबर है उसको ऊपर लिख दीजिए, यहाँ पे जो नीचे पोर्शन जो ऊपर का नंबर है उसको नीचे लिख दीजिए। 1/1 1, √3/1 √3 एंड 1/0 इट्स नॉट डिफाइंड, समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक, तो ये हमने टेबल्स बना लिए। अब बात ये आती है कि यहाँ पे किन किन चीज़ों को, ये स्टेप्स को मुझे फॉलो करना है बड़े एंगल्स को यूज करने के लिए। एक तो आपका ये आ गया क्वाड्रेंट्स, कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव है, ये आपको एंगल्स पता होने चाहिए, नहीं पता तो आप याद कर लीजिए, राइट। उसके बाद नेम चेंज। नेम चेंज में आप क्या याद रखेंगे कि जो साइन होता है वो कॉस के साथ इंटरचेंज करता है। जो साइन होता है, साइन और कॉस आपस में 2 जुड़वा भाई कह दीजिए आप। साइन कभी कॉस बनेगा, कॉस कभी साइन बनेगा, राइट।
इसी तरह से जो tan होगा cot के साथ और secant और cosecant। आप एक ये चीज याद रखिएगा। सो साइन और कॉस आपस में इंटरचेंज करेंगे नेम चेंज में, tan और cot आपस में, secant और cosecant आपस में। तो ये तीन चीजें आपने याद रखनी है। क्वाड्रेंट में कौन सा पोर्शन पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, हमारे पास टेबल्स की वैल्यूज क्या होती हैं, और आपको ये याद रखना जरूरी होगा कि नेम चेंज साइन और कॉस, tan और cot, secant और cosecant आपस में। अब हम आगे चलते हैं, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आगे। नेम चेंज, मैंने बताया आपको साइन और कॉस आपस में नेम इंटरचेंज करते हैं, tan और cot आपस में करते हैं, और cosecant और secant आपस में इंटरचेंज करते हैं, राइट। अब हम स्टार्ट करते हैं कि नेम चेंज जो हमने सीखा है कि साइन कॉस में इंटरचेंज होगा, tan cot में होगा, secant cosecant में होगा, ये आपस में भी जैसे साइन कॉस होगा कॉस साइन में भी होगा, tan cot तो cot tan में भी होगा, secant cosecant तो cosecant secant में भी होगा। सर ये आप जो नाम चेंज कह रहे हैं, ये नाम चेंज कब होंगे? जब कभी हमारे पास एंगल होगा 90 डिग्री एंड 270 डिग्री। अभी जो आपको बता रहा हूँ ना कि जो पोर्शन बता रहा हूँ आपको कि इसमें ये होता है, ये अब बस सीखते जाइए। जब हम एक क्वेश्चन करेंगे ना कि हमने ये वैल्यू निकालनी है, लेट्स बी tan 270 डिग्री की, तब जो आपको 2 या 3 स्टेप्स बताऊंगा वो इन्हीं में से यूज किए जाएंगे। अभी आप ये सीखिए कि क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव होता है। डन। हमारे टेबल की वैल्यूज क्या थी? डन। नाम जो चेंज होते हैं वो कौन सा नाम किस नाम में चेंज होता है? डन। अब उसके बाद नेम जब चेंज होगा तो वो किस एंगल पे चेंज होगा ये सीखने वाले आप, 90 और 270 पे। कभी भी आपके पास 180 डिग्री होगा या फिर 360 डिग्री होगा तो नेम चेंज नहीं होगा, बस ये याद रखिएगा, राइट। अब इसके बाद आगे चलते हैं। अब आपको आगे बता रहा हूँ लास्ट स्टेप क्या है कि जब भी आपने कभी भी कोई भी एंगल को 90 प्लस करना है, हम सीखेंगे कि 90 प्लस कब करना है। अभी फिलहाल आप यही याद रखिए, कभी भी हम एंगल को 90 प्लस करेंगे तो नेक्स्ट क्वाड्रेंट में शिफ्ट होता है। 90 माइनस करेंगे तो यहीं पर रहेगा, 180 प्लस करेंगे तो थर्ड में आ जाएगा, 180 माइनस करेंगे तो यहीं पर रहेगा, 270 प्लस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, 270 माइनस करेंगे तो इसी में रहेगा, 360 प्लस करेंगे तो फर्स्ट में आ जाएगा वापस, लेकिन 360 माइनस करेंगे तो इसी क्वाड्रेंट में रहेगा। इट मीन्स 90, 180, 270, 360 डिग्री एंगल्स में हम कुछ भी प्लस करेंगे वो अपने अगले क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो जाएगा, माइनस करेंगे तो वहीं पे रहेगा, ये याद रखिएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। चलिए अब हम इससे एग्जांपल करते हैं। मैंने इससे पहले जो कुछ भी आपको समझाया, अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा हो कि सर समझ कुछ नहीं आया, ये कौन सा क्वाड्रेंट था, ये था या वो था, अब आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ, उस एग्जांपल को किस स्टेप के अकॉर्डिंग आप चलेंगे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मुझे वैल्यू निकालनी है साइन 210 डिग्री की। अब मैंने जो आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखा था पहले वो सारी चीजें काम आने वाली हैं। देखिए साइन 210 डिग्री। अब मुझे करना क्या है, देखिए जो आपके 4 क्वाड्रेंट्स थे उसमें ये 4 एंगल थे, इट्स 90 डिग्री, 180, 270 एंड 360। और जो मैंने एंगल्स लिखे थे इट्स 0, 30, 45, 60 एंड 90, ये एंगल्स थे। अब आपने करना क्या है, ये मैं लिख दिया प्लस और माइनस। आपने करना क्या है, जो एंगल है 200 डिग्री 210 डिग्री, आपने इन यहां से एक एंगल यहां से उठाना है, एक एंगल यहां से उठाना है, और दोनों का बनाओ कॉम्बिनेशन कि 210 डिग्री कैसे बनता है। अब इसमें अगर मैं 270 माइनस 60 करूं तब भी आ जाएगा, 180 प्लस 30 करूं तब भी आ जाएगा। दोनों केसेस में आंसर सेम रहेंगे आपके, दोनों तरीके से बता रहा हूं। देखिए मान लीजिए मैं पहले इसको इस तरह से लिखता हूं, साइन 270 माइनस 60। तो पहला स्टेप आपका क्या है कि एंगल को ब्रेक करना। फर्स्ट स्टेप इज एंगल को ब्रेक करना, कि किस तरह से आप एंगल को ब्रेक कर रहे हैं। ब्रेक के लिए आपको ये 2 एंगल्स उठाने पड़ेंगे, पहला एंगल यहां से, दूसरा यहां से। क्लियर? पहला एंगल यहां से और दूसरा एंगल यहां से। ये रेडी कर दिया आपने। अब इसके बाद अब क्या करना है, आपने पहला स्टेप आपने एंगल्स का बना दिया कॉम्बिनेशन, एंगल प्लस माइनस, ऐसे याद रखिए फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप
नेम चेंज। अब नेम चेंज की बात आती है। मैंने क्या बताया था आपको कि 90 डिग्री और 270 डिग्री पे नेम चेंज होगा। 90 डिग्री एंड 270 एंगल कौन से, यहाँ पे। अगर यहाँ पे 90 या 270 होगा तो इसका नाम चेंज होगा। नाम कैसे, जैसे अब मैंने आ गया 270, अब नाम तो चेंज होगा। अब मैंने बताया कि साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, और कॉस साइन में। इसी तरह से अगर साइन है तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा, कॉस। जो एंगल यहाँ पे होगा वही आप एंगल यहाँ पे लिख देंगे, वही आप एंगल यहाँ पे लिखेंगे। तो नेम चेंज हो गया आपके पास, साथ में एंगल आ गया। इससे सेकंड स्टेप। लास्ट थर्ड स्टेप, साइन। अब आपको चेक करना है क्या ये पॉजिटिव रिजल्ट होगा या नेगेटिव होगा। तीन ही स्टेप तो हैं इसके। पहले स्टेप में एंगल का कॉम्बिनेशन, दूसरे स्टेप में नेम चेंज होगा या नहीं होगा, और तीसरे स्टेप में साइन। साइन बता रहा हूं। अब ध्यान देखिएगा, 270 माइनस ऑफ सम एंगल। मैंने बताया था आपको 90, 180, 270, 360। जब 270 माइनस होगा तो यहीं पे रहेगा, प्लस होगा तो यहाँ पे चला जाएगा। इट मीन्स अगर 270 माइनस है तो ये जो साइन है ये इसी क्वाड्रेंट में रह रहा है। और इस क्वाड्रेंट में देखिए, ऐड शुगर टू कॉफी या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, टी स्टैंड फॉर टैन, और टैन का रेसिप्रोकल कॉट। इस क्वाड्रेंट में टैन और कॉट ही पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। लेकिन अभी कौन आ रहा है इस क्वाड्रेंट में, साइन जा रहा है, तो साइन का रिजल्ट क्या यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। आपने इसको नहीं देखना कि ये यहाँ पे आ रहा है, आपने इसको चेक करना है हमेशा कि ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। 270 माइनस है तो इसी क्वाड्रेंट में जा रहा है, कौन, साइन। और साइन क्या है यहाँ पे, नेगेटिव। तो रिजल्ट क्या आपका होगा, नेगेटिव होगा। और रिजल्ट नेगेटिव होगा, इट मीन्स अब इसकी वैल्यू निकली है माइनस cos 60 क्या होता है, इट्स a 1/2। तो इट मीन्स साइन 210 की डिग्री क्या है, -1/2। तो इस तरह से पहले आपने एंगल का बनाया कॉम्बिनेशन, फिर आपने नेम चेंज किया, साइन था 270 था तो कॉस बन जाएगा, 30 साइन किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। इसी चीज को अब मैं 180 से भी करके दिखाता हूँ। अगर किसी बच्चे को इन तीनों स्टेप में से कोई स्टेप समझ नहीं आया हो तो मैं एक और एग्जांपल बता रहा हूँ, सेम इसी फॉर्मेट की 180 की हम यूज करते हैं, रिजल्ट यही आएगा। वहां देखिए आपको कौन सा स्टेप समझ नहीं आया, देखिए। ओके, अब हम करने वाले हैं कि दो डिफरेंट एंगल्स 180 और 30 का कॉम्बिनेशन। साइन 180 प्लस 30। पहला स्टेप क्या था, एंगल प्लस माइनस, वो हमने कर दिया, पहला स्टेप हो गया। ध्यान से देखने इस एग्जांपल को। सेकंड इज नेम चेंज। देखिए अब इसका जो आंसर होगा 180 है। मैंने बताया था कि हमेशा जो 90 और 270 होगा वहां पे आपका नेम चेंज होगा, नेम चेंज। लेकिन अगर आपके पास एंगल हुआ 180 एंड 360 तो यहाँ पे नाम चेंज नहीं होगा। तो इट मीन्स 180 है तो साइन का साइन ही रहने वाला है, साइन का साइन ही रहेगा, ये आपका नेम चेंज। और जो एंगल यहाँ पे है वो आपका साथ आएगा जाएगा। सेकंड स्टेप, थर्ड साइन। साइन के लिए किस क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो रहा है, 180 प्लस। जब 180 प्लस करेंगे हम, देखिए 90, 180, 270, 360। 180 प्लस होगा तो इस क्वाड्रेंट में चला गया आपके पास। और यहाँ पे ऐड शुगर टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, टैन और कॉट पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। तो ये तो साइन जा रहा है, इसको नहीं मैंने देखना, इसको देखूंगा मैं। अब साइन जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे साइन क्या है, नेगेटिव। तो रिजल्ट में क्या आएगा, नेगेटिव, माइनस, और साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो देखिए उस केस में भी यही आंसर था -1/2, और इस केस में भी क्या आंसर, -1/2। तो इस तरह से हम क्वाड्रेंट को यूज करते हैं। ये आप सब बच्चे ये 3 स्टेप्स को याद रखिएगा, एंगल प्लस माइनस, नेम चेंज और साइन। स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा, आपको हर बड़ा से बड़ा एंगल इजीली मिल जाएगा। कोई बड़ा एंगल हो उसको एक एंगल बनाइए, उसमें फिर से आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, वो धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। और जब तक आपके इस एंगल के बीच में वो रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आप उसको करते रहिएगा, रिजल्ट एंड में मिल जाएगा। वहां पे आप वैल्यू पुट करेंगे एंड यू गेट द आंसर, राइट। तो ये छोटी सी कहानी है क्वाड्रेंट की। अब इसके लिए मैंने आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ छोटा सा। अब क्वाड्रेंट के लिए क्या है, एक नेम चेंज याद रखिएगा कि साइन किस में चेंज होगा, कॉस किस में चेंज हो रहा है, एक ये याद रखिएगा। दो एंगल का कॉम्बिनेशन याद रखिएगा,
और नंबर लास्ट कि जब हम प्लस या माइनस करेंगे वहाँ पर कॉम्बिनेशन में, तो वो जो चीज़ है वो किस क्वाड्रेंट में जा रही है, राइट। तो ये 3 स्टेप्स याद रखिएगा, आपका सारे के सारे जितने भी बड़े एंगल्स हैं ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू।